वेलकम टू उत्तराखंड। तो इस समय मैं हूँ उत्तराखंड में और आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड है। तो आज मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर की तरफ। मुक्तेश्वर नैनीताल से लगभग 55 किलोमीटर है और दो घंटे लग जाते हैं लगभग वहाँ पहुँचने में, क्योंकि पूरा पहाड़ी रास्ता है। आप मेरी तरफ चारों तरफ देख भी सकते हैं, इस तरीके का रास्ता है यहाँ पे। तो इस समय में जो मेरी लोकेशन है वो भवाली और रामगढ़ के बीच में है। रामगढ़ बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, जिसको कि यहाँ की फ्रूट बेल्ट कहा जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। और ये जो नीचे से जो रोड आ रही है ये भवाली की तरफ से आ रही है, और ये जो ऊपर जा रही है ये रोड आपकी जो है रामगढ़ की तरफ जा रही है। तो प्रकृति के बीच में हूँ मैं इस समय, और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बरसात के बाद हर तरफ ग्रीनरी है। नैनीताल से निकलते टाइम तो बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे, भवाली तक तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। भवाली से ऊपर की तरफ जब हम आए हैं तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बट बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा है। और आज सैटरडे का दिन है तो सोचा कि चल कहीं घूम के आते हैं, तो घूमने के लिए निकले हुए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ से चिड़ियों की आवाज़ और कई तरीके की आवाज़ सुनाई देगी। तो चलिए चलते हैं रामगढ़ की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या अच्छा है वहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए DSR दी ट्रैवल गुरु। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आप ये वाला जो रोड देख रहे हैं ये जाता है रामगढ़, और रामगढ़ से आगे फिर ये आता है मुक्तेश्वर की तरफ। पीछे का व्यू देखिए, बेहतरीन नज़ारा है। प्रकृति के बीच में चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो रामगढ़ की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा मौसम है वहाँ पे। पहाड़ों पे ड्राइविंग करने का अपना अलग ही एक मज़ा है। ऐसा लगता है कि आप नेचर के साथ चल रहे हैं या नेचर आपके साथ चल रहा है, एक ही बात है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं उत्तराखंड तो आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। बस RT-PCR की रिपोर्ट अपनी साथ लेके आइए, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट हैं तो RT-PCR मैंडेटरी है यहाँ पे आजकल। दिल्ली से लगभग 300-325 किलोमीटर है नैनीताल, और नैनीताल से मुक्तेश्वर लगभग 50 से 55 किलोमीटर है। 2 घंटे लग जाते हैं लगभग पहुँचने में। मैं तो सुबह 11 बजे निकला था। ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मुक्तेश्वर ही जाना है, जहाँ पे जो भी अच्छा स्पॉट लगेगा वहीं रुक जाएंगे और वहीं देखते हैं फिर क्या अच्छा दिखता है। नाम बताओ पहले अपने अपने। लाखन सिंह नया, कंचन लुधियान। कंचन, ठीक है। ये इसमें क्या क्या है? ये सेब। और ये क्या है? ये नाशपाती। अच्छा ये नाशपाती। तो इसमें क्या है? आड़ू। आड़ू कितने का दे रहे हो? 50। और सेब? सब 50 50 का। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारे फ्रूट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं।
इसमें आड़ू हैं, ये एकदम फ्रेश आड़ू है, ये एकदम फ्रेश आड़ू है। ये लोग बाग है यहीं पे, तो बाग से तोड़ के लाए हैं ये लोग। तो हमने 2 थैली आड़ू लिए यहाँ से। एक थैली आड़ू ये हो गया, और एक थैली आड़ू ये हो गए। 2 थैली आड़ू हो गए, और 2 थैली आड़ू लेने के बाद फिर हमने एक थैली में नाशपाती लिए हैं। ये एकदम फ्रेश नाशपाती हैं। ये नाशपाती हो गए 1 थैली, और उसके बाद 2 थैली हमने सेब लिए हैं। ये देखो 2 थैली सेब लिए हैं। और ये जो सेब हैं ये बिल्कुल ये लोग बाग से तोड़ के ला रहे हैं, बिल्कुल बाग से ला रहे हैं तोड़ के, एकदम फ्रेश हैं ये, बिल्कुल फ्रेश। और 1 थैली और सेब हैं, वो ये हैं। इसमें सारे सेब एकदम एक सेब देखोगे ना लाल एकदम। तो ये लोग यहीं तोड़ के रोड के किनारे लगा लेते हैं। ये देखो, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी है इस समय, और यहाँ से 2 थैली सेब, 2 थैली आड़ू और 1 थैली नाशपाती के लिए हमने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक टी जंक्शन है। ये रोड लेफ़्ट साइड में जाता है तल्ला रामगढ़, नथवा खान और सतपुल की तरफ, और ये रोड ऊपर की तरफ चला जाता है मुक्तेश्वर यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। और ये वाला जो रोड है, ये रोड आता है मल्ला रामगढ़ की तरफ से, और आगे गागर होता हुआ ये भोपाली से नैनीताल की तरफ चला जाता है। मल्ला रामगढ़ की तरफ से आप आओगे तो ये जंक्शन पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो ये आप चले जाओगे तल्ला रामगढ़ की तरफ, और ऊपर जाओगे तो मुक्तेश्वर के लिए निकल जाओगे आप। प्रकृति के बीच में है, प्रकृति का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर। हाँ, मास्क लगा रखा है अभी मैंने, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने सारे यहाँ पे उत्तराखंड में। तो अभी जस्ट निकाल दिया है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से मैं ये मास्क लगा लूँगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग के टाइम पे बाय हमेशा मास्क वगैरह लगा के चलता हूँ। वो लोग जा रहे थे, बाय बोल रहे थे, तो मैंने भी बाय बोल दिया। और बस अभी निकलेंगे, तो चलो दिखाते हैं आपको यहाँ के पाजी। हमने इनसे 5 थैली लिए हैं, 2 थैली सेब की, 1 थैली नाशपाती की, 2 थैली आड़ू की। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये लोग लेके आते हैं। बस।
5 थैली लेके आए, 5 लोग थे, बोले सब हमारी थैली लेके जाओ एक एक, सबकी एक एक लेके आए। एक हमारी भी ले लो। नाम क्या है तुम्हारा? गौरव हैं? लाल नाशपाती कौन सी होती है भाई? ये लाल नाशपाती है, बट लेकिन हम खाएंगे, हम इतने खा नहीं पाएंगे यार। लाल नाशपाती, ये तो नई चीज़ देखी हमने। ये देखो सेब का पेड़ है, छोटे छोटे लाल सेब लग रहे हैं यहाँ पे। यस, हम लेके आ गए हैं। तो इसीलिए मुक्तेश्वर रामगढ़ को फ्रूट बेल्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स लगे हैं। यहाँ पे देखो नाशपाती लगी हुई है, यहाँ पे इन पेड़ों पे नाशपाती है यहाँ पे, पूरी नाशपाती लगी हुई है यहाँ पे। ये रोड ऊपर मुक्तेश्वर की तरफ जाता है। ये लोग यहाँ पे सेब और नाशपाती बेच रहे हैं। ये लोग डायरेक्ट जो है बागान से ही लेके आते हैं। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं और आप अगर इस सीज़न में आ रहे हैं तो आपको हर 2-3 किलोमीटर पर सेब, नाशपाती, आड़ू मिल जाएंगे आपको। ये देखो सेब लग रहे हैं, ये सेब का पेड़ है और ये देखो सेब लग रहे हैं, पूरे पेड़ पे सेब ही सेब हैं। नीचे देखो पूरे सेब लगे हुए हैं, जितने पेड़ दिख रहे हैं आपको सब पे सेब लगे हुए हैं। आगे लेके चलते हैं, व्यू का आनंद भी लेते रहिए आप और ये देखते रहिए। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो सारे सेब लगे हुए हैं, ये देखो। प्रकृति के बीच में है। ये नाशपाती लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारी। ये वाला पेड़ सेब का है, इसके उधर वाला नाशपाती का है। नहीं, ये इसके उधर वाला भी सेब का है, ये सेब का ही पेड़ है एक्चुअली। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। मुक्तेश्वर लगभग यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर बचा हुआ है बस अब। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। पीछे आप माउंटेन्स की लेयर देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए मेरी तरफ, बेहतरीन व्यू है। चलिए चलते हैं मुक्तेश्वर की तरफ। मुक्तेश्वर यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर होगा लगभग। अभी हमको आधा घंटा लगेगा मुक्तेश्वर पहुँचने में। और मुक्तेश्वर पहुँच के आपको शिव जी के दर्शन करवाते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है शिव जी का वहाँ पे, तो शिव जी के दर्शन करवाते हैं आपको मुक्तेश्वर पहुँचकर। गाड़ी में आ गए हैं, अभी मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं आगे। ये देखो रास्ते में हमको कुर्सियाँ दिखी तो हमने 4 कुर्सियाँ ख़रीद ली हैं। एक सरदार जी थे, कुर्सियाँ बेच रहे थे, तो हमने ऐसे ही पूछा, हमने कहा पाजी कितने की है? तो बोले कि 500 रुपये की है, वैसे तो आपको 350 की लगा देंगे। तो हमने कहा चलो इससे सस्ता, इससे अच्छी डील क्या हो सकती है। तो 4 कुर्सियाँ ख़रीद ली हमने पाजी से फटाफट, और गाड़ी का बेड बना के गाड़ी में पीछे रख ली हैं। ये देखो बाकी सामान है और कुर्सियाँ भी हैं, इसीलिए सारी चीज़ें हैं। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से और मुक्तेश्वर की तरफ चलते हैं। मुक्तेश्वर लगभग 10 से 15 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से जस्ट। फिर आपको मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं।
तो पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर और ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है पीछे, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। तो पीछे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही अच्छी जगह है ये। और मैं आपको लेके चलता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट है एक्चुअली, यहाँ से ये एक बहुत बड़ी बाइनोकुलर लगी हुई है, तो यहाँ से एक्चुअली हिमालय व्यू दिखता है, बट अभी पूरा फॉग है, तो इस फॉग की वजह से आप कुछ देख नहीं सकते हैं यहाँ से। बट नॉर्मली ये यहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। और ये जो है हिमालय व्यू पॉइंट के नाम से फेमस है, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, चलिए आपको मैं वो दिखा देता हूँ। इस पे लिखा हुआ है हिमालय दर्शन मुक्तेश्वर, और यहाँ पे जो भी यहाँ की चोटियाँ हैं उन सारी चोटियों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये नंदा घुंटी है, ये 20,700 फीट पे है। त्रिशूल 22,360 फीट, उसके बाद त्रिशूल पूर्व 23,320 फीट, नंदा देवी 25,645 फीट, नंदा देवी पूर्व 24,391 फीट, नंदा कोट 22,510 फीट, पंचाचूली 22,650 फीट। तो ये यहाँ से जो हिमालय की चोटियाँ हैं सबकी हाइट दी हुई है, कौन सी चोटी कितनी हाइट पे है। तो बेसिकली ये जो है हिमालय व्यू पॉइंट है यहाँ का मुक्तेश्वर का। और जब आप दिसंबर जनवरी के आसपास आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा हिमालय दिखेगा, आप यहाँ से हिमालय देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, पूरे फॉग है यहाँ पे, अभी बादल आ गए हैं। देखो यहाँ पे लोकेशन देखो, एक बार आप चेक करो, ये देखो बादल आपको भी दिख जाएंगे घूमते हुए। यहाँ पे बैठने के लिए ये वुडन बेंच टाइप की बनाई हुई हैं, और बहुत अच्छी जगह है। कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, चेक करो आप एक बार, बहुत अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं ये देखो। ये वाला फ्लावर देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं ये। देखो ये कितने बड़े बड़े हैं, कुछ अलग टाइप के फ्लावर्स हैं ये, चेक करो आप। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। सामने ये गेस्ट हाउस है कुमाऊं मंडल विकास निगम का। तो आप अगर आते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इनका फिक्स टैरिफ है, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और कॉम्प्लीमेंट्री डिनर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप अला कार्टा में भी ले सकते हैं। चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं यहाँ पे क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, बट लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो फॉग आ गया है, फॉग आ गया है। चेक करिए एक बार आप लोकेशन। यहाँ पे आप 1-2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं, बहुत मस्त जगह है। Look at this.